वेलकम टू द सीरीज ऑफ मिड टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। आज की वीडियो के अंदर आपको CS 401 के मिड टर्म के हाईलाइटेड MCQs करवाए जा रहे हैं मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। इसमें सबसे पहले ये कि डैश अलाउ चेंजिंग, डैश जो है वो अलाउ करता है चेंजिंग स्पेसिफिक प्रोसेसर बिहेवियर एंड आर यूज और यूज होते हैं टू प्ले विद इट, वो है स्पेशल इंस्ट्रक्शन। स्पेशल इंस्ट्रक्शन इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि 8088 इज अ 16 बिट प्रोसेसर। 8088 जो है वो 16 बिट प्रोसेसर है विद इट्स एक्यूमुलेटर, उसके एक्यूमुलेटर के साथ एंड ऑल रजिस्टर ऑफ, और तमाम रजिस्टर जो है किसके 16 बिट्स के। 16 बिट्स इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये डिक्रीमेंट्स एचपी द स्टैक पॉइंटर, डिक्रीमेंट करना एचपी स्टैक पॉइंटर बाय 2 से एंड देन ट्रांसफर, और ट्रांसफर करना वर्ड, एक वर्ड जो है फ्रॉम द सोर्स ऑपरेंड टू द टॉप ऑफ स्टैक, सो वो है पुश। पुश जो है वो इसका आंसर है। उसके बाद ये आफ्टर द एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन के बाद इंस्ट्रक्शन RET होता क्या है कि SP जो है वो इंक्रीमेंट होता है 2 से जो है वो इंक्रीमेंट होता है। उसके बाद ये कि द रूटीन दैट एग्जीक्यूट्स, रूटीन जो कि एग्जीक्यूट करती है इन रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स में टू एन INT इंस्ट्रक्शन, वो कहलाई जाती है क्या ISR। ISR इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये इन द इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन जो है CMP AX BX, द कंटेंट्स ऑफ, द कंटेंट जो है किसके, वो है फ्लैग रजिस्टर्स। और उसके बाद ये कि ऑल दी एड्रेसिंग मैकेनिज्म, तमाम एड्रेसिंग मैकेनिज्म INI APX88 रिटर्न करता है, एक नंबर कहलाता है, कौन सा एड्रेस, इफेक्टिव एड्रेस कहलाया जाता है। उसके बाद ये कि आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ STOSW, एग्जीक्यूशन के बाद STOSW CX जो है वो क्या होगा, डिक्रीमेंट बाय 2 से डिक्रीमेंट होता है वो। उसके बाद ये कि एन ऑफसेट अलोन, एक ऑफसेट अलोन जो है अकेला वो कंप्लीट नहीं है विदाउट ये डैश के, किसके, सेगमेंट के जो है वो कंप्लीट नहीं है। उसके बाद ये आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ SAR इंस्ट्रक्शन, SAR इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन के बाद क्या होगा, MSB मूव टू लेफ्ट, MSB जो है वो लेफ्ट की तरफ मूव कर जाएगा। और उसके बाद ये कि द IAPX88 प्रोसेसर, IAPX88 प्रोसेसर जो है वो सपोर्ट करता है डैश मोड्स ऑफ मेमोरी एक्सेस, कितने मोड्स जो है मेमोरी एक्सेस के 7, सो 7 इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये स्टैक इज अ डैश, डैश है स्टैक दैट बिहेव, जो कि बिहेव करता है इन फर्स्ट इन लास्ट आउट मैनर, सो वो है डेटा स्ट्रक्चर, सो डेटा स्ट्रक्चर इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये द फिजिकल एड्रेस ऑफ द स्टैक, फिजिकल एड्रेस जो है स्टैक का इज ऑब्टेन बाय, उसको हासिल किया जाता है किससे, SSSP कॉम्बिनेशन, सो इससे हासिल किया जाता है। उसके बाद ये असेंबली लैंग्वेज वो क्या है, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये। और उसके बाद ये 32 बिट प्रोसेसर हैज एक्यूमुलेटर ऑफ, एक 32 बिट प्रोसेसर का एक्यूमुलेटर कितने बिट का है, 32 का ही है, जितने का वो है उसका ही एक्यूमुलेटर है। और उसके बाद ये कि RET इज एग्जीक्यूटेड, RET जो है वो एग्जीक्यूट होता है, इट रिकवर्स, ये रिकवर करता है वैल्यू कहाँ से, स्टैक से, सो स्टैक इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये टू कन्वर्ट एनी डिजिट टू ASCII रिप्रेजेंटेशन, कन्वर्ट करने के लिए किसी भी डिजिट को ASCII रिप्रेजेंटेशन तक क्या किया जाता है, एट, ये जो फर्स्ट आंसर है यही इसका आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन जो है। उसके बाद ये द प्रिवेलेंट कन्वेंशन, प्रिवेलेंट कन्वेंशन जो है मोस्ट हाई लेवल लैंग्वेजेस इज स्टैक क्लियरिंग बाय द कॉली, कॉली इसका आंसर है। और उसके बाद ये आफ्टर द एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन के बाद JCX इंस्ट्रक्शन, CX जो है वो चेंज होगा विद द फ्लैग इफेक्ट, सो इसका जवाब है नन ऑफ द अबव। उसके बाद ये कि RETF विल पॉप, ये जो है पॉप करेगा ऑफसेट इन द डैश, किसके अंदर, IP। और उसके बाद ये कि फार जंप इज नॉट पोजीशन, ये जो पोजीशन नहीं है रिलेटिव बट इज डैश, वो क्या है, एब्सोल्यूट है, लेकिन वो क्या है, एब्सोल्यूट है। उसके बाद ये ओनली डैश इंस्ट्रक्शन, डैश इंस्ट्रक्शन अलाउ करती है मूविंग होना डेटा का मेमोरी टू मेमोरी, वो है स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन, सो स्ट्रिंग इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि DIV इंस्ट्रक्शन हैज, उसकी कितनी फॉर्म है, 2 फॉर्म्स, सो 2 इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि आफ्टर द एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन ऑफ MOVS इंस्ट्रक्शन, MOVS इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर आर अपडेटेड, वो है SINDI ओनली, SINDI ओनली इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि वन स्क्रीन लोकेशन करेस्पॉन्ड टू अ डैश, वन स्क्रीन लोकेशन करेस्पॉन्ड करती है किसको, वर्ड को, सो वर्ड इज द आंसर। उसके बाद ये कि जो फिजिकल एड्रेस है स्टैक का उसको हासिल किया जाता है किससे, SSSP कॉम्बिनेशन से। और उसके बाद ये कि इन STOS इंस्ट्रक्शन इम्प्लाइड सोर्स विल ऑलवेज बी इन, इम्प्लाइड सोर्स हमेशा कहाँ पर होगा, AL या
ایکس رجسٹر کے اندر ہوگا. اس کے بعد یہ تھا فرسٹ انسٹرکشن جو کام فائل کی مسٹ بی ایٹ آف سیٹ, وہ آف سیٹ پر ہو کس کے 0/0100 پہ. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. آپ کو اس بارے میں کوئی کویشچن ہے, خاص طور پر اس میں کوئی مسٹیک دکھائی دے ضرور ہائی لائٹ کیجیے اس پوری سیریز کو دیکھنے کے لیے, اور مڈ ٹرم ایگزامس کی پریپریشن کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے, بیل آئیکن کے اوپر کلک کیجیے. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو اینڈ بیسٹ آف لک فار یور ایگزام.